हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूट्यूब से यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरओ, इलाहाबादी कोर्ट से रिलेटेड जितने भी स्टडी करियर से रिलेटेड हेल्प हो पाती है करने का प्रयास किया जाता है। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वह आप टेलीग्राम से अवश्य सबसे पहले जुड़ जाओ। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस पूछोगे उसको कंसीडर अवश्य किया जाएगा, रिप्लाई भी देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि शिक्षा विभाग में एक बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट के पदों पर अगले वर्ष देखने को मिलेगी। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस ने दी थी। जिन लोगों ने पीईटी 2023 नहीं दिया है वह लोग पश्चाताप कर रहे हैं। इस समय लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण भर्तियों का विज्ञापन आ रहा है और एक वर्ष से पीईटी का एग्जाम भी इस वर्ष नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उन छात्रों में फ्रस्ट्रेशन है। कहाँ 25 लाख बच्चे पेपर दिए थे और पीईटी 2023 के अंतर्गत 13 लाख बच्चे, तो कहीं ना कहीं छात्रों को पीईटी का भी इंतजार है। इसके अलावा एएसओ के विज्ञापन की बात करें तो एएसओ में संभावनाएं प्रबल है कि इसी पीईटी के अंतर्गत आपका भी विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से आपको आने वाले समय में अवगत कराया जाएगा, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं। अगर सब कुछ देखा जाए तो 1000 से अधिक सीटें रह सकती हैं। 1200 से 1500 के आसपास सीटें रहने की उम्मीद हो सकती है और यह विज्ञापन पूरी तरीके से उम्मीद है कि इसी पीईटी के अंतर्गत जारी किया जाएगा। वहीं पर बात करेंगे कि आपकी लोअर पीसीएस की, तो लोअर पीसीएस में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि लोअर पीसीएस में 2 महत्वपूर्ण भर्ती का विज्ञापन आएगा। एक स्पेशल भर्ती होगी जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्ती होगी और दूसरी सिंपल ग्रेजुएट्स वालों की होगी। और दोनों भर्तियों को मिलाकर मैं आपको बता दूं कि लगभग 1200 से 1400 के आसपास सीटें, 1500 के आसपास हो सकती हैं। 1200 से 1500 के आसपास सीटें हो सकती हैं दोनों भर्तियों को मिलाकर। यह विज्ञापन आपको जनवरी के प्रथम पखवाड़े में ही देखने को विज्ञापन मिल जाएगा। वहीं पर आईटीआई अनुदेशक की बात करें रिजल्ट के लेकर, तो कंबाइंड टेक्निकल का जिस प्रकार से विभिन्न चरणों में अलग अलग चूंकि विभाग थे और पद भी अलग अलग थे, तो इसी प्रकार से आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वह आप मान के चलो कि लास्ट जनवरी में आपके विज्ञापन से जो रिलेटेड जितने भी विज्ञप्ति में अलग अलग पोस्ट के रिजल्ट आने हैं वह रिजल्ट आना आपका शुरू हो जाएगा और लगभग पूरी उम्मीद है कि फरवरी माह तक सारे पोस्ट्स के जितने भी पद हैं उनके सभी के रिजल्ट आपके प्रकाशित कर दिए जाएंगे और आपकी भर्ती का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। आपकी भर्ती अंतिम चरणों में है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने पूरी ईमानदारी से एक वर्ष से तमाम महत्वपूर्ण पुरानी भर्तियों को 6-6 साल, 7-7, 8-8 साल पुरानी भर्तियों को लगभग पूर्ण करा दिया है। कल कई अहम महत्वपूर्ण पदों पर रिजल्ट आपको देखने को मिला है। वहीं पर बात करें 1262 के टाइपिंग को लेकर, अभी तक यूपी ट्रिपल की भर्तियों में, विशेषकर यूपी की भर्तियों में एक्यूरेसी से कोई मैटर नहीं था। लगभग 85% अगर आपकी एक्यूरेसी है। टाइपिंग में लगभग सभी बच्चे पास हो जाते थे, 70 to 80% बच्चे जिनकी टाइपिंग मतलब आती है। इस बार यूपी ट्रिपल में बहुत बड़ा टाइपिंग में बदलाव हुआ है और बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊँ छात्र इसमें टाइपिंग भी नहीं देने जाने वाले हैं। 1262 की टाइपिंग का नियम देखकर भारत की सबसे अगर टफ टाइपिंग कही जाए तो एक प्रकार से यह रहने वाली है, रेलवे से भी अधिक। तो कहने गई इस बार टाइपिंग में आप एक चीज स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि 5 गलतियों के अलावा अगर आपने एक भी गलती की तो 5 वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि टाइपिंग कितनी टफ है। इससे ये फायदा होगा जिन लोगों ने टाइपिंग क्वालिफाई किया। अभी इस पर बता पाना संभव नहीं है कि कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ एक प्रकार से कहो तो इससे 4 से 5 नंबर तक आपकी कट ऑफ 5-5 नंबर तक प्रत्येक कैटेगरी में जो संभावना थी जाने की उससे डाउन ही जाएगी, ये स्पष्ट है। जिन लोगों की अभी लर्निंग पीरियड है, कई ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज या फिर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो भी इसमें से बहुत बड़ी संख्या में संभवतः पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। कर भी लेंगे तो कहीं ना कहीं यह मान कर चलिए कि टाइपिंग में मतलब टाइपिंग क्वालिफाई करना एक प्रकार से बहुत बड़ा टास्क है। और मैं पुनः बता दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में संभावना है कि जितनी सीटें हैं उसके 1.25 गुना छात्रों को ही बुलाया जा सकता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से उम्मीद है कि मार्च तक आपकी भर्ती प्रक्रिया को आयोग कंडक्ट करा लेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित कर सकता है। मार्च और अप्रैल मैक्सिमम मान कर चलो, या पूरी संभावना है मार्च में ही आपकी टाइपिंग के अलावा जो मेरिट लिस्ट है वो आयोग मार्च तक भी दे सकता है। इस प्रकार से आयोग में कार्य चल रहा है। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट 27 पदों पर कट ऑफ की बात करें 30 के आसपास अगर आपके नंबर है 30 +-1 कर सकते हो। अब कोर्स बेचने वाले 5 नंबर 10 नंबर का उदाहरण देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, आप भी जानते हैं। 5, 10, 15 नंबर पर सिलेक्शन होता नहीं है, यह भी जानते हैं। 55-12 एक एक्सेप्शनल केस है। इस बार सभी बच्चे अपीयर्ड होंगे एग्जाम में। 2720 का जो पोस्ट आई है इसमें सारे बच्चे चयनित जो भी होंगे वो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से बताइए पिछली बार बच्चे अवेयर नहीं थे, इस बार अवेयर नहीं है। तो कोर्स बेचने वाले 5 नंबर 10 नंबर पर सिलेक्शन करा रहे हैं, वो उनका उदाहरण है, आप तैयारी करते रहिए। वहीं पर बात करें मुख्य सेविका की फाइनल मेरिट लिस्ट की, तो स्पष्ट रूप से मुख्य सेविका की फाइनल मेरिट लिस्ट ये मान के चलो कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में विशेषकर प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसकी पूरी उम्मीद रखो। और यह भर्ती आपकी चूँकि माननीय न्यायालय में कोर्ट केस किया गया,
इसलिए भर्ती डिले हुई, नहीं तो अभी तक इसकी ज्वाइनिंग भी हो गई होती। और मुख्य सेविका में जो कट ऑफ है फाइनल कितनी होगी वर्तमान में, मैं पुनः बोल रहा हूँ, तैयारी सभी लोग करें। मैं जो परीक्षाएं देकर छात्राएं आती हैं या फिर छात्र आते हैं उनसे स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूँ, एक भर्ती पास से आप बिल्कुल ना हो। जितनी सीटें हैं 8,000 बच्चे लगभग पास हुए हैं डीबी के लिए, क्या सभी का सिलेक्शन होगा? जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, शेष लोग बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में मैं आपको बोला हूँ कि अगर आपके फर्स्ट शिफ्ट में चूंकि नंबर कम हुआ है बच्चों के 3 से 4 नंबर, किसका कितना नंबर बढ़ा है वो इसके एक रेशियो पर निर्भर करेगा। तो अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं पूर्ण होने दो, या फिर स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक होने दो, कुछ आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर आप जेन्युइन कैंडिडेट्स पाए जा रहे हैं। और फिलहाल अभी आप मानकर चलो कि 60 के आसपास जितने लोगों का है सेकेंड शिफ्ट में, 60 के आसपास अगर जिनके भी हैं 60 to 62 के आसपास जनरल कैटेगरी में, वो अपने आप को इस दौड़ में यानी इस पूरी प्रोसेस में उम्मीद लगा कर रख सकते हैं। फिलहाल आप ये सारी चीज़ें एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षिक अर्हताएँ क्या फुलफिल क्राइटेरिया है या नहीं, तमाम फैक्टर्स होते हैं। तो अभी 2 से 4 दिन आप इंतजार करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जैसे स्टार्ट होंगे कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि कितने नंबर आप स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं, यानी जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे उसके आधार पर चीज़ें होप आपको जो है कट ऑफ जाएगी। वहीं पर बीपीओ और 55 AGTI आदि की परीक्षाओं के संबंध में मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आयोग छोटी महत्वपूर्ण भर्तियों को कराएगा। कुछ ऐसी संभावनाएं प्रबल है कि पीईटी 2023 के अंतर्गत भी जो छोटे विज्ञापन आए हैं उनकी भी परीक्षाएं सबसे पहले हो सकती हैं। बीपीओ की संभावना मैं आपको बता दूं कि तैयारी करते रहिए, बीपीओ की संभावना फरवरी में आपकी बन सकती है। जैसे जैसे शेड्यूल खाली होगा आयोग पूरी तरीके से समस्त परीक्षाओं को कराएगा और एक के बाद एक युद्ध स्तर पर भर्तियाँ जो भी पीईटी 2023 से पहले 2022 की पीईटी के अंतर्गत भर्तियां हैं, तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 55 की आप उम्मीद, मैं पुनः बोल रहा हूँ, 55 की आप उम्मीद जो है लास्ट अप्रैल या फिर अब लास्ट मार्च या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में मान सकते हो। इसकी पूरी तरीके से उम्मीद है मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में 55 की भी परीक्षा हो जाएगी। कोई भी समय नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी तरीके से आयोग फुल एफिशिएंसी के साथ पूरे स्ट्रेंथ के साथ कार्य कर रहा है। और मैं पुनः बोल रहा हूँ, सुचारू रूप से भर्तियों का परीक्षाओं का आयोजन आपको युद्ध स्तर पर देखने को मिलेगा कि 2025 अप्रैल से ही धुआंधार पेपर होगा। इस शब्द को आप नोट करके रखना, धुआंधार का मतलब बिल्कुल आप जो सोचे भी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर पेपर होगा। और इसका उदाहरण संक्षिप्त में आप देख सकते हो कि एक दिन में 2 परीक्षाएं करा रहा है, ये आपके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। बाकी छात्रों को भड़काना, दिग्भ्रमित करना और नेगेटिविटी फैलाना कुछ लोगों का उद्देश्य हो सकता है। ऐसे लोगों पर कोई भी टिप्पणी मेरी नहीं होती है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बात करेंगे कनिष्ठ सहायक 2025 एग्जाम की प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट एग्जाम के ओरिएंटेड मिलेगा। इसके अलावा 2 इसमें सॉल्व प्रीवियस पेपर मिलेगा जिससे आप जान सकेंगे कि पैटर्न क्या रहा है। पूरे पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया गया है, जो सिलेबस में चीज़ें हैं, सबसे क्वेश्चंस का वैरायटी आप देख सकते हो, एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसके अलावा इसमें सीधे आंसर की आपको मिलेगी, फिर उसके बाद जो है इस आंसर की के बाद इसमें आपको जो है नीचे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। मैं यूपी स्पेशल की जो बुक आती है सामान्य ज्ञान की, इसको भी आप लेकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर किसी भी ऑफलाइन पुस्तक की दुकानों पे भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आप इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।